यहाँ शौक होते हुए झनक पूछती है अनिरुद्ध से, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे नहीं आता झनक। यहीं पर मेरे ऑपरेशन की जगह मेरी डिलीवरी होती तो आप नहीं आते ना। प्लीज़ झनक, इस वक्त गुस्सा मत करो। और जहाँ अनी की आंखों में शर्मिंदगी दिखती तो है, पर अपनी बेबसी को भी सामने रख ही देता है। मैं वैसे भी घर से लड़ झगड़ के आया हूँ तुम्हारे पास। क्यों? क्यों आया? मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया था बस। क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं आऊं यहाँ पर? ना आए रहा ही नहीं गया। अब जब तुम्हारी खबर मिली मुझे एहसास हो गया था कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। झनक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। देखो, मुझे कुछ याद नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुमने झूठ बोला मुझसे। बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन शायद मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक ही नहीं। और अब झनक अनी की ओर बस देखते ही रह जाती है। और यह सब सुनकर उसे और दुख पहुंच रहा है। काश अनी उसे यह बोलता कि वह सिर्फ उसके लिए आया है, सब कुछ पीछे छोड़कर। अब तो अपने घर वाले, परिवार वाले लोगों से लड़ने के यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहती थी। मेरा में आपको यहाँ बुलाने का कोई इरादा नहीं था, मुझे पता है झनक। लेकिन मुझे तो आना ही था, यह जानने के लिए कि तुम ठीक हो। और देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। पर अब भी झनक को अपने सर जी की बातें पर यही नहीं हो रहा। शायद क्योंकि वह हर बार यही तो बोलते हैं, पर बाद में मुकर भी जाते हैं। मैं नहीं जानती कि अब मेरे साथ क्या होगा। यहाँ तक कि एक बार ऑपरेशन थिएटर में चली गई तो वापस आ भी पाऊंगी या नहीं, जिंदा लौटूंगी या भी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इसलिए एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, मैं अब गुस्सा नहीं हूँ आपसे। आपने जो भी गलतियाँ की मैं ना उसके लिए माफ़ करती हूँ आपको। आपने मुझे संभाले कि कटमन ला खड़ा कर दिया, लेकिन चरित्र पे, मेरी इज्जत पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि ना कह दिया कि मेरी किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और उस बच्चे की जिम्मेदारी आपके माथे पे थोप रही हूँ। जब अनी को समझ आ रहा है कि झनक तो उसे ही सजा दे रही है ऐसा बोलकर, उसने वाकई में झनक के साथ इतनी गलतियां की हैं, लेकिन वह माफ तो कर रही है उसे। पर अनी आज उसके माफी के लायक भी नहीं। वो बेइज्जती, वो लालचपन भला ही की है नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन तब भी जिंदगी और है, और अब यह जिंदगी नहीं रहेगी। और अब झनक की बातें सुनकर अनी निशब्द है। ऐसा नहीं होना चाहिए झनक, उसकी जिंदगी पर अब झनक को यह एहसास क्यों नहीं दिला पा रहा अनी? लालून भी नहीं रहेगा, उसका भी क्या मतलब बनता है। लेकिन सच में चाहती हूँ खुशी आधी के साथ। जनक, प्लीज, अभी यह शब्द मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता, और कोई नहीं समझेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ना अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। बाहर से जो दिखता है वह ना, और जो अंदर से होता है उसे, उसमें बहुत फर्क है। आपने यहाँ के बंड पर साइन किया और यहाँ पर आया हूँ तो मैं ही साइन करूँगा बॉन्ड, और मैं पैसे भी दे दूंगा। लेकिन वह आदित्य ने ऑलरेडी फीस क्लियर कर दी है। मैंने उससे पैसे की बात की तो वह बुरा मान गया। वह बुरा मानेगा ही, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन जनक, प्लीज तुम ठीक होने के बाद ना उसे पैसे वापस कर देना। मेरी बीवी के ऑपरेशन के पैसे कोई और क्यों देगा? और अब तो शब्द इस्तेमाल किया है अनी पहली बार झनक को बीवी बोला है। यह शायद अनी के लिए अब मायने रखता। उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ सही है। क्या झनक अब इस रिश्ते को मानती भी है? इतना सब कुछ हो गया उन दोनों के बीच, एक इत्तेफाक से मिला हुआ इंसान जैसे आज झनक की सारी दुनिया को ही बदल डाला। झनक उसके प्यार में डूबती चली गई
और अनी क्या वह वाकई में डूबा कहीं झनक के प्यार में? देखते रहिए आगे क्या होता है। यहाँ झनक की सारी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पर क्या, क्योंकि सबके नसीब में तो होता ही नहीं। आई लव यू झनक, आई लव यू। यू कुछ नहीं होता होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं। मरहम 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 दिल पे लगा। अरे सर क्या कर रहे हो आप? कभी एक्सीडेंट हो जाता। देखिए मेरा जल्दी आना बहुत जरूरी है। मुझे मंदिर जाना है। भगवान के फूल न के माथे में लगाने से जो बच जाएगी। अभी मैं तेज चलाता हूँ। प्लीज, आई लव यू जान, झनक, आई लव यू। ये सब सोचते हुए अनी झनक की तरफ भागा दौड़ा चला जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाए उसका भी कुछ को डर नहीं। रोड पे ऐसे पागलों की तरह दौड़ रहा है कि जैसे उसको कुछ हो गया हो। वो झनक से जितना जल्दी मिलना चाहता है, इतना जल्दी मिलना चाहता है कि उसको अपनी कोई परवाह नहीं। लेकिन वो भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है, जहां उसका सामना झनक से होता है। और झनक से वो अपनी दिल की बात करता है, उससे बातें करता है। और झनक तो जैसे शौक से ही हो गई है उसको देख के कि आखिर ये यहाँ कैसे आ गए, इनको खबर कैसे मिली। झनक बस उनको चाहती थी कि बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे मेरे साथ हो रहा है। यह सब होते हुए झनक अपने आदित्य सर से बोलती है कि वो अनिरुद्ध को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे कि मेरी ये हालत है और मैं यहाँ एडमिट हूँ। अब झनक को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जहां झनक को एडमिट करके उसकी ऑपरेशन की तैयारी होती है। और अनिरुद्ध बाहर से उसको देखता है, उसका ऑपरेशन देखता है, जहां पे डॉक्टर सब बहुत परेशान हैं कि आखिर झनक को ऐसा क्या हो गया। ये सब देखते हुए अनिरुद्ध दौड़ता हुआ भागता हुआ जाता है रिसेप्शन पे, और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है आखिर ऑपरेशन में क्या ऐसा हो गया कि जहां डॉक्टर और नर्सेज सब परेशान हैं। और वो सब नर्सेज से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। तो वहीं पे अब आता है आदित्य कपूर, और उन दोनों में होता है बहस। और झनक बोलता है, आदित्य कपूर, झनक तुमको तो सब कुछ बताने के लिए कोलकाता आई थी अनिरुद्ध, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ उसकी बेइज्जती की, उसे क्या क्या नहीं सुनाया। तुमने तो यहाँ पर आके रोने का ड्रामा कर रहे हो, अपनी बीवी को अकेला छोड़कर आए हो। यहाँ पर आके यह सब नाटक, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम न तो जानते कितना हो, कब से जानते हो। उसे क्या फर्क पड़ता है उससे, मैं उसे कब से जानता हूँ, कब से नहीं, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। और एक बात याद रखना अनिरुद्ध, हॉस्पिटल में जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसकी वजह मैं हूँ, तुम नहीं। सर प्लीज सर, आप इस तरह से झगड़ा मत कीजिए, रिसेप्शनिस्ट बोलती है अनिरुद्ध और आदित्य से, क्योंकि यह पब्लिक प्लेस है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे मरीज हैं और उन सबको दिक्कत होती है। अब बस ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि उनका पेशेंट ठीक हो जाए। चमत्कार होता है सर, प्लीज कम डाउन। और अब दोनों के बीच में जहां कहा सुनी चल रही है, वहीं अब अनी को आदित्य के साथ झगड़ना और फिजूल की बातें करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं बची उसे। अब बस जैसे डॉक्टर ने कहा, उम्मीद नहीं डालने में और ऊपर वाले से प्रार्थना करके झनक के लिए जीवन दान मांगनी है। और अनी अब बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे चले जाता है वहां से। सर कहाँ चले गए, मुझे क्या पता कहाँ चला गया। सर ऐसी सिचुएशन में लोग अक्सर गलत फैसला ले बैठते हैं। अरे वो कुछ नहीं करने वाला यार। वैसे सर ये पेशेंट झनक रैना के कौन है? कुछ भी नहीं, ये इंसान झनक रैना का कुछ भी नहीं लगता। और अब आदित्य अपने आप ही ऐलान कर देता है, अनी और झनक के बीच कुछ भी नहीं, बल्कि कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज अनी की वजह से ही झनक का यह हाल है। कभी सपोर्ट नहीं किया उसे, विश्वास तक नहीं किया, और अब चले आया फिक्र जताने। उस ओटी में हालत बहुत गंभीर बना हुआ है। झनक को लेकर यह आखिरी कोशिश है। अगर इस इंजेक्शन से काम नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैडम हमने ये इंजेक्शन लगाया तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स है, फिर भी हमें वेट नहीं कर सकते मैडम। ब्लीडिंग कम हुई है, पेशेंट का चेहरा फीका पड़ रहा है।
आई थिंक हमें इन्हें 1 घंटे ऑब्जर्व करना चाहिए और ब्लड प्रेशर हम चेक करते रहेंगे। अगर ज़्यादा ड्रॉप हुआ तो मैडम वैसे भी इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि कैन वॉट वेट, इसलिए मैडम कह रहा हूँ कि हमें कुछ समय ऑब्जर्व करना चाहिए। लास्ट चांस तो है हमारे पास 50-50। अगर कुछ देर हम वेट कर लेते हैं, अच्छा ठीक है, हम वेट करते हैं। एक जवान लड़की इस तरह से अपनी जान गंवा देगी, इसलिए मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। मैडम हमारे पास लास्ट रिसॉर्ट है, अगर 5 मिनट के लिए इसे टाल देते। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखी तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं, बस नाम की प्रोग्रेस है। फिर भी मैडम हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना। तब तक सर आप ये प्लीज़ ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। हाफ आउट कंट्रोल वेरी ऑफ, प्रेशर गिरने में भी टाइम ले रहा है, कुछ देर इंतजार करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और अब यहाँ डॉक्टर्स भी कभी न कहीं उम्मीद हार रहे हैं, पर मेडिकली कोशिश भी की जा रही है, पर झनक कोई रिस्पॉन्ड। और अब आखिरी कोशिश बची है डॉक्टर्स के पास भी वही इंजेक्शन देना जिससे शायद झनक बच भी जाए, पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अरे सर क्या कर रहे हो आप, एक्सीडेंट हो जाता। देखिए मेरा जल्दी आना बहुत ज़रूरी है, मुझे मंदिर जाना है। भगवान से फूल झनक के माथे से लगाने से वो बच जाएगी। अभी मैं तेज चलाता हूँ, प्लीज़ तेज मत चलाइए, कुछ नहीं होगा, तुम भी कुछ भी नहीं, मरहम मर दिल पे लगा। और जब जहां अनी लाख कोशिश कर रहा है झनक के लिए, वहीं जहां इतने अड़चन हैं इसके रास्ते में, तो क्या आज जो कोई आई लव यू हवा में बोल बैठा है अनी, ताकि यह एहसास भी झनक तक ही पहुंच जाए। शायद क्या इस एक वजह से दिल की पुकार झनक को ठीक कर देगी, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। देखते रहिए और बने रहिए झनक की आने वाली अपडेट्स में। आखिर अब क्या होता है, जहां ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। अनी उम्मीद नहीं हारा और आदित्य अब भी मजबूत कड़ी बनकर खड़ा है झनक के लिए। वहीं अब आगे झनक के साथ क्या होता है और कौन सा फैसला लेती है झनक भी। बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल और सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलिए। और जहां झनक और भी डॉक्टर्स परेशान हैं, वहां अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए डॉक्टर आती है और बोलती है कि अब क्या किया जाए, लास्ट इंजेक्शन लगा के देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और बाकी तो भगवान के ऊपर है, भगवान क्या चाहता है। झनक अनी का साथ बना रहे। क्या आदित्य कपूर बीच में आएगा? क्या झनक और अनिरुद्ध का रिश्ता बचेगा? क्या अनिरुद्ध अपने परिवार से लड़के झनक को अपनाएगा? ये सब देखते रहिए और जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए कि आखिर क्या मोड़ लेती है अनी और झनक के रिश्ते का आगे, और आदित्य कपूर क्या चाहता है, क्या करता है उसको झनक को पाने के लिए। और सब भी जानने के लिए देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।